किंतु समझो, अंत में उस बालक के द्वारा समझाया कि कौन तुम्हारे, बालक ने कहा ये मेरे बीमाता ने है मुझे किस देकर उसे मारा है, और मेरे कर्म में उतना ही था इस जगत में रहना है, उतने ही सब समय पे काम रहते हैं। ये तो केवल एक बहाना मात्र है कब तक इस संसार में रहना है। वास्तव ये सत्य है, हम इस संसार में कब तक रहेंगे वो जन्म के समय ही हमारे विराट में लिखा गया है। मृत्यु के कोई टाल नहीं सकते, मृत्यु समय पर आएगा, केवल मात्र एक बहाना मात्र ही आ जाता है। ये बात सत्य है, ये मात्र ये नहीं कह रहे ये जब मृत्यु है तो हमें दवाई क्यों लें, डॉक्टर के पास क्यों जाए, चिकित्सा क्यों करें, ऐसे नहीं कर सकते। आप प्रयास करें, कब तक मृत्यु निर्धारित है तो समय आने पर चला। और संसार में माया मोहों की तरह पड़े हुए, समय आने पर सब चले जाते हैं। इसी प्रकार वह बालक ने उनकी आत्मा समझाया, हे राजन आप मुझे पुत्र करके रो रहे हैं, इसी जन्म में आप ही में आप मेरा बेटा थे। संसार में ऐसे ही होते रहते हैं, कोई किसी के पति पत्नी होता है, कोई किसी के पत्नी होता है, किंतु ये केवल संयोग के अनुसार मिल जाते हैं, किंतु वास्तव रूप में कोई किसी के पति नहीं है, पत्नी नहीं है। आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है। कर्म के अनुसार हम एकत्रित हो जाते हैं, फिर बिछोड़ जाते हैं। जैसे भागवत में उदाहरण देते हैं, एक बंडल एक कुछ घास आप हाथ में लीजिए, नदी के जल में स्रोत में छोड़ दीजिए, उस समय तो एक साथ में रहता है घास जो है, फिर स्रोत से टुकड़े सब बिखर जाते हैं और कोई उस दिशा में चलते रहते हैं। एक जरूरी नहीं है सब घास एक साथ में चले, कोई किस तरफ चले जाते हैं, महासमुद्र में जाकर के मिल जाता है, कोई कहां चले जाते हैं पता ही नहीं। ठीक उसी प्रकार ये संसार में महासमुद्र में हम लोग सब चल रहे हैं, काल रूपी महा तरंग से, लहर से हम लोग चलते जा रहे हैं, काल की तरंग होते जा रहे हैं, तरंग काल की लहरियां चलते हैं, किस दिशा में हम चल रहे हैं। दैववश कभी एक साथ में मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते। और जब हम मिल जाते हैं एक दूसरे के, हम अनेक संबंध बना लेते हैं, ये मेरा पिता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बहू है, ये मेरा सास है, ये ससुर है, किंतु मरने के बाद कहां चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं शादी के समय, शादी के समय क्या कहते हैं, बोले 7 फेरा अग्नि, 7 फेरा होता है, कितने फेर होता है अग्नि का, 7 होता है। क्यों 7 देते हैं भाई, बोले ये 7 जन्म मेरा पति अथवा पत्नी है, कहते हैं ना, 7 जन्म मेरा पति अथवा पत्नी, इसलिए 7 फेरा कहते हैं। कभी कभी मुझे भी पूछते हैं, महाराज जी वो बताइए ये क्या मेरा कौन सा जन्म का पति था, ये पहली बार कि अंतिम पति है, ये हमें बताइए। ये पहली मेरा पत्नी है कि अंतिम 7वां है कि पहला है, समझ में आ रहे। ये जो आप जो विवाह जो कराया, विवाह करके फिर दिया है, ये 7 जन्म के 7 जन्म मेरा पति बने अथवा 7 जन्म मेरा पत्नी बने, ये कौन सा जन्म का, ये कौन सा जन्म चल रहा था। तो पिछले जन्म में मेरा भी पति था, पत्नी थी, तो ये बात बताइए महाराज, ये मेरा कौन सा जन्म है, 5वां की 6वां की 7वां, ये मुझे बताइए। पहली है ये बोलता है, मैंने कहा कि ये सरल उत्तर है, ये आपके पास है, मेरे पास नहीं है। बोले देखो मैं कहता हूं, ये देखो यदि आप दोनों पति पत्नी बिल्कुल कबूतर के भांति रह रहे हैं, कबूतर समझते हैं, जैसे कबूतर
एक साथ में बहुत रहते हैं, सोच में सोच मिला करके रहते हैं। तो ये समझना चाहिए पहली बात है, जैसे पहले से जैसे आपके शुरू हो रहे 7 जन्म रहना पड़ेगा। और अंतिम ये 7वां है, अंतिम कैसे समझेंगे? ये 7वां है तो समझना चाहिए और रोज खटर मटर मटर खटर चल रहा है, तो ये समझना चाहिए ये आपका क्या है, ये 7वां है। है किंतु वास्तव ये सत्य नहीं, ये तेरे पास हंसी मजाक की बात है। अरे कोई आगे तो जाएगा, कोई पीछे जाएगा, एक साथ में थोड़ी मरेगा ना मरेगा। आप बताओ हैं? पिताजी चले गए आज से 60 साल पहले और इसके बाद मरी थी, तो 60 साल पहले जो बच्चे मेरे ऐसे करना। आत्मा तो शरीर धारण कर लेते हैं, ये शरीर से उस शरीर से, और कोई पाप करते हैं पुण्य करता है? आप ये बताइए, थोड़ी सा भी विचार करके बताइए, हैं? सब अपने अपने इंडिविजुअल पाप पुण्य सबके पास है, वो कोई किसी के नहीं है, केवल संयोग वशतः हम उसके एक दूसरे के पति पत्नी मान लेते हैं। मैंने कहने के उसी प्रकार समझाया है। ये देखो कौन किसके पुत्र था, ये केवल मोह ही बंधन कारण, ये मोह जो है ये बंधन के कारण है और कुछ कारण नहीं। मोहि बंधन कारण और मोह अनासक्त विषय, मोह छोड़ दे तो मुक्त हो जाए। ये जीव संसार में माया मोह के द्वारा मोहित हो जाता है, जिससे तुलसीदास जी कहते हैं यथा कीरट भांति मरकट कीरट भांति। मरकट मैंने बंदर, बंदर के आलू दिखा दीजिए, देखा करके ये सुराई होता है, छोटा मुर्गी होता है सुराई जिसमें पानी रखते हैं, उसमें आप एक आलू में घुसा दीजिए और बंदर क्या करते हैं, उस आलू को लेने के लिए ऐसे मुट्ठी बंद कर देते, और वो बंदर सोचता है आलू मुझे पकड़ करके रखा, अरे आलू के छोड़ दो, हाथ निकल करके आ जाएगा। किंतु बंदर को भ्रम हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, ये आलू ही मुझे पकड़ करके रखा। उसी प्रकार इस संसार में जीव अपने माया मोह के द्वारा बंधे हुए हैं, और लोग कहते हैं हैया रे दैया रे मैया रे कहते हैं, और उसी से कहते हैं अब भोग के रहा है। आंख बंद हो जाए, मृत्यु हो जाए, कहाँ रहता है तुम्हारा है? तो उस समय क्या सब संसार में लेकर के पिंड छुड़ाते हैं, गया में जाते हैं, गंगा में जाकर के अस्थि विसर्जन देते हैं, भूत छुड़ाते हैं, पिंड छुड़ाते हैं। देखो कैसी विचित्र है। इसलिए कहते हैं मोहि बंधन कारणम, मोह ही जो है बंधन के कारण है और कुछ नहीं। जिस प्रकार शिकारी तोते के पकड़ने के लिए एक व्हील रखते हैं, चक्का, और उसके ऊपर अनार के दाना दे देते हैं, और तोता के उसके ऊपर बैठ जाते, जमीन के साथ व्हील ऐसे घूम जाता है, और तोता क्या करते हैं अपने पंजा के द्वारा वो व्हील चक्का को ऐसे पकड़ लेता है। तोता सोचते हैं ये व्हील व चक्का मुझे पकड़ लिया, ये भ्रम मात्र है। एक इसी प्रकार संसार में जीव माया मोह के द्वारा पड़े हुए, मोह के छोड़ दे तो आप मुक्त हो जाएंगे। वास्तव में सत्य है। कितने बार आप कहां जन्म लिया है? एक नहीं, कितने बार आप अमेरिका में भी जन्म लिया, कितने बार आप पाकिस्तान में भी जन्म लिया, कितने बार आप भारतवर्ष में जन्म लिया, कितने बार जापान अमेरिका उसमें जन्म लिया। एक ही आत्मा कहीं कहीं बार जन्म लेते हैं, और जहां जहां जन्म लिया उसी की आप अपने को कहे मैं कोई वासी हूं, मैं अमेरिका वासी, मैं पाकिस्तान वासी, पाकिस्तानी, मैं भारतवासी, किंतु मैं कौन सा वासी? मैं गोलोक वासी। क्या वासी? गोलोक वासी। ये हमारे नहीं आ रहा। जिस दिन ये भावना हो जाएगा मैं गोलोक वासी, मैं वृंदावन वासी, तब अपने जीवन कल्याण हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसमें ब्रज के कीर्तन है,
त्रिवेणी में नमक करके आग है, ऐसे कीर्तन है बच्चा। किंतु देखो एक बार वृंदावन में जाए, आप वृंदावन वासी हो जाए, वृंदावन वासी सब हो जाए। आप बताओ, ये हमारे हो जाए, मैं वृंदावन वासी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे कहने की तात्पर्य है उसी प्रकार है वो बालक समझाया, हे राजन चित्रकूट महाराज, आप पुत्र करके रो रहे हैं, कौन किसका है? ये केवल मोह मात्र है, आत्मा तो भटकते रहता है अंत में चित्रकूट महाराज सब माया मोह के छोड़ करके असार गुरु संसार के अनित्य जान करके और सब छोड़ करके चले गए और साक्षात संकर्षण भगवान विष्णु संकर्षण से मंत्र ग्रहण किया और मंत्र ग्रहण करके भजन कर लिए, सिद्ध हो गए, मंत्र के बल पर सर्वत्र भ्रमण कर लिए। भ्रमण करते करते एक बार चित्रकूट महाराज कैलाश में पधारे। उस समय स्वयं भगवान शिव जी पार्वती के साथ, पार्वती के गोद में लेकर के देव समाज देवता के निकट भगवत कीर्तन कर रहे थे। और चित्रकूट महाराज संकर्षण के भी शिष्य थे, अर्थात संकर्षण गुरु थे, और शिव जी भी संकर्षण जी भी दीक्षा मंत्र लिया, दोनों गुरु भ्राता हो गए। चित्रकूट महाराज और शिव जी दोनों ही गुरु भाई हो गए। इसलिए गुरु भाई होने के नाते चित्रकूट महाराज शिव जी के परिहास करते हुए, हंसी मजाक करते हुए कहने लगे, ओहो आप अपने पत्नी के गोद में लेकर के हरि कथा बोल रहे हैं, ये कौन सा शिष्टाचार है, बिहेवियर, अपने पत्नी के गोद में लेकर के। इतना ही कह दिया और हो गया पार्वती देवी की गुस्सा हो गया। पार्वती देवी जानते नहीं हो, मेरे पति शिव जी महाभागवत वैष्णव नाम कथा शंभु, शिव जी महाभागवत सर्वश्रेष्ठ वैष्णव, महाभारत के दोष देखना नहीं चाहिए, और कोई दोष है ही। अब तुमने शिव जी के मेरे पति की निंदा कर दिया, जाओ तू असुर जन्म चलेगा। पार्वती देवी ने चित्रकूट महाराज को क्या दिया, अभिशाप दे दिया। चित्रकूट महाराज देवी पार्वती के प्रणाम करके उनको अभिशाप का शिकार कर दिया, चले गए। इसलिए वही चित्रकूट महाराज धृतराष्ट्र होकर के आए, किंतु उस समय शिव जी देवी पार्वती को मानी मन त्याग दे दिया। मेरे गुरु भाई मेरे साथ हाथ प्रयास की, अब तुमने अभिशाप दे दिया है? और वो चित्रकूट महाराज मेरे गुरु भाई मेरे समान बराबर है, वो जी तुम्हें अभिशाप देते तुम्हारा क्या होता, कौन तुम्हें रक्षा करे? इसलिए शिव जी उसी दिन ही मणिमान देवी पार्वती भी त्याग दे दिया, जिसके आगे जाकर के सती दाह की कथा, सती देव ये कथा प्रसंग भी वर्णन है दक्ष यज्ञ की कथा भी बताया गया। ये मूल सूत्र यहाँ पर है, जबकि अनेक भी कारण दिखाया गया। इसी प्रकार धृतराष्ट्र और चित्रकूट महाराज की कथा भी श्रवण करा। और इसमें एक विशेष भी बात बताया, कर्म कांडों में कहीं मंत्र की यदि गलत हो जाए, गलत फल हो जाता है, इंद्र शत्रु विवर्धस्स और इंद्र शत्रु विवर्धस्स, मात्रा की व स्वर की थोड़ा इधर उधर होने से फल अलग हो जाता है कर्म मार्ग में। किंतु भक्ति मार्ग में ये विचार नहीं देखा गया। विष्णुवेनो और विष्णायोनो फलम एकम एक फल होता है। पंडित कहे और मतलब किसी भी प्रकार से भगवान के नाम ले ले, विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, संस्कृत में कई भी किसी भी प्रकार के फल एक होता है भक्ति मार्ग में। किंतु कर्म मार्ग में उल्टा फल होता है।
इसलिए ये सब तो कथा भी सुनाया। इसके आगे जाकर के समय हमारे हो गया। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के वध प्रसंग भी श्रवण कराया, जिस प्रसंग काल भी वर्णन करेंगे, लेकिन आज समय हो गया। काल प्रहलाद चरित्र कथा और बलि महाराज ब्राह्मण बलि बामन की कथा और आगे जाकर के अम्बरीश महाराज की कथा और अंत में काल भगवान कृष्ण के जन्म लीला हम वर्णन करेंगे। नियम है ये चौथे दिन ठाकुर जी के जन्म लीला हम करते हैं। काल हम ठाकुर जी के जन्म लीला यानी कृष्ण जन्माष्टमी हम करेंगे। इसलिए आप लोग सब लोग आइए और भगवान की जन्म लीला और अच्छी तरह से यहाँ पर सजाया जाएगा। ठाकुर जी की जन्म लीला के लिए जरूर देखिए सजाया जाए और इस प्रकार से भगवान देवकी और वसुदेव से कंस कारागार में प्रकट हुई और नंदालय ने नंद जिंदा के गर्भ से जन्म लिया, उसका हम कल श्रवण करेंगे और जन्म महोत्सव हम करेंगे, जिसे कहा जाता है नंद के अनंत भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिलो घोड़ा दिलो और दिलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम, बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, हे गोविंद बोलो हरि गोपाल,
यहीं, घनश्याम यहीं, आप यहीं।